फॉरगिवनेस एंड ऑप्टिमिज्म, ये दोनों क्या हैं, इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये किस तरीके से पॉजिटिव साइकोलॉजी में रोल प्ले करते हैं। फॉरगिवनेस, ये इंडिविजुअल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इंडिविजुअल अपने गुस्से, नाराज़गी और बदला लेने की फीलिंग्स को छोड़ देता है, भूल जाता है या भूलने की कोशिश करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गुस्सा, बदला और नाराज़गी वगैरह को छोड़ा जाए और सामने वाले को माफ़ करने की कोशिश की जाए उन हरकत के लिए जो हम सामने वाले की गलत समझते हैं, या किसी और की या अपनी। वो बात जो हम गलत समझते हैं उस पर हमें जितना भी गुस्सा है या बदला लेने की ख्वाहिश है या फिर नाराज़गी है, हम उससे जिस प्रोसेस के थ्रू भूलने की कोशिश करेंगे या भुला देंगे या जाने देंगे, वो फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं: डिसीजन बेस्ड फॉरगिवनेस, कॉग्निटिव फॉरगिवनेस एंड इमोशनल फॉरगिवनेस। डिसीजन बेस्ड फॉरगिवनेस क्या है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से किसी को माफ़ करने का फ़ैसला ले लेते हैं। अपने होशो हवास में हम अपना गुस्सा छोड़ते हैं और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मेंटल हीलिंग होती है और हमारी लाइफ में सुकून आता है। डिसीजन बेस्ड फॉरगिवनेस की हमारे पास मिसाल ये है कि 2 दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया। एक दोस्त लेट आ गया तो दूसरा दोस्त अपने गुस्से को छोड़कर पहले दोस्त को माफ़ कर देता है। अब इस सिनेरियो में बजाय इसके कि बात को बढ़ाकर लड़ाई की जाए और अपना प्रेशियस टाइम ज़ाया किया जाए, उन 2 दोस्तों ने एक दूसरे को माफ़ किया है और अपना टाइम ख़राब होने से बचा लिया है। तो उन्होंने माफ़ करने का डिसीजन लिया। कॉग्निटिव फॉरगिवनेस ये है कि हम दूसरों के बारे में अपनी सोच और रवैये को बदल लें, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे साथ गलत किया और उनके बारे में हम जो भी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, जो भी हमें इमोशनल डिस्ट्रेस है, उसे हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और ये सब सिर्फ हम इंसानियत की बिना पर करें। कॉग्निटिव फॉरगिवनेस की एग्जांपल ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करता है और गलती करने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उससे फासला रखते हैं। अब इस सीन में क्या है कि उससे फासला रखने का मतलब ये है कि जो नुकसान उसने किया है उसकी कोई भरपाई पॉसिबल नहीं है और साथ ही साथ दोबारा वो गलत ना करे, इससे केयरफुल रहा जा रहा है। तो कॉग्निटिव में ये है कि हमने दूसरे इंसान को माफ़ कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बिना पर, लेकिन उससे पुराने ताल्लुकात बहाल नहीं किए। इमोशनल फॉरगिवनेस हमारे पास ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव इमोशंस और ग्रजेस से जान छुड़ाने के लिए या एम्पैथी के ज़रिए दूसरे को माफ़ करते हैं। यानी एम्पैथी क्या है? दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। जब गुस्से में हम लड़ झगड़ के लड़ाई कर लेते हैं आपस में, लेकिन बाद में हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। ये है इमोशनल फॉरगिवनेस। इमोशनल फॉरगिवनेस में हम अपने इमोशंस और पेन को रियलाइज़ करते हैं और पॉजिटिवली दूसरे के इमोशंस के साथ उन्हें रिप्लेस करके परसीव करने की कोशिश करते हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छी खुशगवार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इमोशनल फॉरगिवनेस की एग्जांपल ये है कि जब दो दोस्त हैं, वो शदीद लड़ाई के बायस, मतलब उनकी किसी भी सीरियस इशू पे शदीद लड़ाई हुई है और उसके बाद वो नाराज़ हो जाते हैं। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से ये शिकवा है कि उसने मुझसे धोखा किया है। अब उसके बाद जब वो इंसान सुकून से बैठ के अपने पहले दोस्त की बात के बारे में सोचेगा और उससे जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या जो भी पॉजिटिव इमोशंस उस इंसान के साथ पास्ट में लिंक रह चुके हैं उनके बारे में सोचेगा, तो उसे माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो दोनों दोबारा से उसी हैप्पी रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म है क्या, ऑप्टिमिज्म की टाइप्स क्या हैं और ऑप्टिमिज्म के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्टिमिज्म क्या है। ऑप्टिमिज्म ग्रीक वर्ड ऑप्टिमस से निकला है जिसका मतलब है द बेस्ट, यानी कि बेहतरीन। इट इज सेट ऑफ बिलीव्स एंड ट्रेट्स दैट हेल्प इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है कि हम जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और नेगेटिव तरीके को छोड़ देंगे। हर सोच को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को, हर बात को लेके पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना ऑप्टिमिज्म है। एक तरह से पुरुमीद रहना। ऑप्टिमिज्म इज होपफुलनेस। What is pessimism? Pessimism is a belief or attitude that things will turn out badly. अब ऑप्टिमिज्म अच्छे की उम्मीद है, वहीं पे पेसिमिज्म इस बात की उम्मीद है कि हमेशा नेगेटिव होगा, या ज़िंदगी को नेगेटिव तरीके से देखना। मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे साथ तो हुआ ही ऐसा है, हर बात गलत होगी, मैं आगे एडमिशन नहीं लेती, मैं फेल हो जाऊंगी। लाइफ को नेगेटिवली देखना पेसिमिज्म है। डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव अबाउट थिंग्स इन लाइफ। ऑप्टिमिज्म का मतलब ही ये है कि आप अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो।
जबकि पेसिमिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव सोचो, ज़िंदगी में मौजूद तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में नेगेटिव सोचो। इम्पैक्ट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब ऑप्टिमिज्म के हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं या पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसके क्या क्या रोल्स होते हैं। इससे हेल्थ बेटर होती है, यानी कि जब हम अच्छा सोचेंगे और उम्मीद रहेंगे तो खुश रहेंगे तो हमें स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी, अचीवमेंट ज़्यादा होंगी। जब हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे कि हम अचीव कर सकते हैं, तो हमारी जो स्ट्रगल्स हैं वो डबल हो जाएंगी। हम कहेंगे हाँ हम तो अचीव कर सकते हैं, हमने अपना बेस्ट देना है, तो हम बेस्ट देंगे, हमारी अचीवमेंट ज़्यादा होंगी। परसिस्टेंस, यानी कि हम अपने आइडियाज़ पे, अपने इरादों पे साबित कदम रह सकते हैं। इमोशनल हेल्थ हमारी अच्छी हो सकती है इससे। जब हम पूरी उम्मीद रहेंगे तो हमारे जहन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, हमारे इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होंगे। इंक्रीज लॉन्गेविटी, यानी कि इससे ज़िंदगी भी ज़्यादा हो सकती है। जब हम अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो माइंड और बॉडी का आपस में कनेक्शन है, तो माइट भी पॉसिबल कि जो डेडली मेंटल डिजीजेज हैं वो उनके ऑप्टिमिस्टिक पर्सन को जो नुकसान पहुंचाने का लेवल है वो कम हो सकता है। लेस स्ट्रेस, यानी कि इससे स्ट्रेस नहीं होगा। जब हम पूरी उम्मीद रहेंगे तो हमें किसी बात की इतनी खासी अच्छी टेंशन नहीं होगी। काजेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के काजेज क्या हो सकते हैं? जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, मतलब जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के थ्रू भी हमें ऑप्टिमिज्म आ सकती है, पर उम्मीद रहना आ सकता है। अपब्रिंगिंग, हमारी परवरिश इस किस्म की हुई है कि हम हर चीज़ को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव करने की कोशिश करें। कल्चर और रिलीजन, यानी कि हमारा कल्चर भी ऐसा हो सकता है या रिलीजन भी ऐसा हो सकता है कि हमें उसमें ये नसीहत की जाए कि आप हमेशा पुरुमीद और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, जैसे कि इस्लाम में हमें कहा गया है। अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी हो सकता है किसी टीचर से या किसी मॉडल पर्सनैलिटी से जिससे हम इंस्पायर्ड हैं उसकी टीचिंग्स ऐसी हैं।